5 से 10 लाख लोग जंतर मंतर पहुंच गए। मैं भी जंतर मंतर से लौटा हूं और वहां जो हालात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वही आपके सामने रख रहा हूं। मेरे अनुमान के अनुसार इस प्रदर्शन में 5 से 10 लाख के करीब छात्र मौजूद थे। ये इतिहास के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक दिखाई दिया। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जहां आपको छात्र कम दिख रहे हैं, तो एक बात समझिए कि इतनी बड़ी संख्या एक ही जगह नहीं थी। छात्रों को अलग अलग जगहों पर बांटा गया था, इसलिए पूरी भीड़ एक फ्रेम में दिखाई देना लगभग नामुमकिन था। कई छात्र अशोक रोड पर थे, कई जंतर मंतर रोड पर, बड़ी संख्या संसद मार्ग पर मौजूद थी और जनपथ रोड पर भी प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे। आसपास के लगभग सभी इलाके भारी भीड़ से भरे गए हुए थे। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। संसद के गेट तक छात्र पहुंच चुके थे और पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल था। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 15 से 20 हजार के बीच पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस ने छात्रों को अलग अलग समूहों में रोकने और आगे बढ़ने से रोकने की रणनीति अपनाई, ताकि पूरी भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो सके और स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। अधिकांश छात्र अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे थे, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो माहौल को उग्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पुलिस की कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई। ये छात्रों ने किया या असामाजिक तत्वों ने, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि कई छात्र प्रदर्शन स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए। कई रास्ते बंद थे, मेट्रो के कुछ रूट प्रभावित हुए, सड़कों पर आवाजाही रोकी गई और कई बसों व अन्य परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा। एक और बात जो ध्यान खींचने वाली थी वह यह थी कि कई पुलिसकर्मियों ने अपने नाम वाले बेज नहीं लगाए हुए थे। प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित थीं। कॉल तो हो रही थी, लेकिन मोबाइल इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद था। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, बैरिकेड तोड़े जाने लगे और भीड़ आगे बढ़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस का असर इतना तेज था कि वहां कुछ देर खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। लाठीचार्ज में कई लोगों के घायल होने की बातें सामने आई। मौके पर एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस कार्रवाई के बाद भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। ये छात्र थे या भीड़ में शामिल असामाजिक तत्व, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। हालांकि पुलिस पर हमला किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद मुख्य प्रदर्शन स्थल लगभग खाली हो गया, लेकिन प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ। लोग अलग अलग स्थानों पर जुटते रहे और देर शाम तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां मौजूद रहे। लोगों का आना जाना लगातार जारी था। इसी बीच खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा ने छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां छात्रों ने अपनी प्रमुख मांगे उनके सामने रखी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी बनी रही और माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हालात यहां तक पहुंचे क्यों? अगर प्रदर्शनकारियों से पहले ही संवाद स्थापित कर लिया जाता और उनकी बात समय रहते सुनी जाती, तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। आज जो तस्वीर जंतर मंतर में देखने को मिली, उसने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि बातचीत पहले क्यों नहीं हुई और मामला इतने बड़े टकराव तक क्यों पहुंचा। इसके साथ ही कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवाएं क्यों प्रभावित थी? कई पुलिसकर्मियों ने अपने नाम वाले बेज क्यों नहीं लगाए थे? वहां पत्थरों से भरा ट्रक क्यों खड़ा था? क्या वह सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा था या फिर किसी संभावित पथराव की आशंका को देखते हुए रखा गया था, या फिर किसी असामाजिक तत्व द्वारा माहौल बिगाड़ने की आशंका से जुड़ा कोई पहलू था? प्रदर्शन स्थल के पास खड़ी क्षतिग्रस्त कार को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या वह संयोग था या उसके पीछे कोई अलग कारण था? इन सभी सवालों के जवाब संबंधित अधिकारियों और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल देर रात तक भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में मौजूद थे और लोगों का आना जाना लगातार जारी